परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष देंगे। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से अब सब लोगों को प्रेमी सलाम। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे धार्मिक वृक्ष। परमेश्वर हमें एक वृक्ष के समान उपमा कर तुलना कर बताया। आज हम उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अपना बाइबल खोलेंगे। भजन संगीता का पुस्तक, भजन संगीता पहला अध्याय और उसका तीसरा वचन पढ़ेंगे। Psalms 1:3। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए, कृपा के लिए धन्यवाद। इस अद्भुत वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए। तेरी कृपा हमारे ऊपर मंडलाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम से मांग करें, सुनो कबूल कर। आमीन। वचन में लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर की महिमा हो। उस वृक्ष के समान भजन संगीता में हम उसका पहला अध्याय में हम लोग जब पढ़कर आ रहा, वहां पर दो प्रकार के लोगों को देखता है, दो प्रकार का लक्ष्य को हम देखते हैं। एक व्यक्ति को धन्य है कर बोलकर शुरू करता है, ब्लेस्ड, आशीषित व्यक्ति, भाग्यवान व्यक्ति। दूसरा एक व्यक्ति है दुष्ट, यानी भक्तिहीन व्यक्ति। दोनों को दो लक्ष्य है। हम उसमें से कौन से ग्रुप में है, याद रखिएगा। भजन संगीता उसका एक अध्याय, उसका पहला वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष। पुरुष मतलब स्त्री इसमें से बिल्कुल इंक्लूड है, याद रखिएगा। बाइबल में हमेशा जो मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग यूज करता है, इसका मतलब स्त्रीलिंग भी उसके अंदर है, अंडरस्टूड है। क्या ही धन्य है वो पुरुष, यानी स्त्री भी है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली पर बैठता। दूसरा वचन में लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। धर्म भी व्यक्ति हम लोग देखा उस वृक्ष के समान है करके बोला। वो व्यक्ति का तीन स्वभाव हम देख सकते हैं। वो दुष्टों के संगति पर नहीं चलता, यानी दुष्टों के साथ एक फेलोशिप नहीं है। दूसरा उनका है, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता है, यानी पापियों के साथ संबंध नहीं रखते। तीसरा, ठट्ठा करने वालों की मंडली पर बैठता है और वहां पर नहीं बैठते। पापी को साथ कोई भी लेना देना नहीं। पाप का मतलब लक्ष्य से हटना, वही है पाप। एक निशाना है, उस निशाना से हमें हटा देता है। शैतान वो चला के उसको पाप कहलाता है। नीति वचन 14 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 14 अध्याय उसका 12 वचन। ऐसा मार्ग है
जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य तो सोचेंगे मैं जा रही रास्ता एकदम ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु उसका अंत मृत्यु। शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं बोल रहे, शारीरिक मृत्यु सबको होते हैं, उस मृत्यु हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आत्मिक की मृत्यु भयानक है। यीशु बिना एक व्यक्ति मर जाते तो उसकी आत्मा भयानक है। इसलिए हमारा रास्ता सही करिए, प्रभु की मार्ग पर जाकर एक भाग्यवान व्यक्ति बनिए। दो व्यक्ति के बारे में हम लोग देखा, एक भाग्यवान एक दुष्ट। कौन सी मार्ग पर है? भजन संहिता 16 अध्याय इसका दूसरा वचन पढ़ेंगे, सॉरी नीति वचन 16 का 2 वचन। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। यहोवा मन को तौलता है। हम लोग न्याय में जाके तराजू दिखेगा, वो तराजू और बोलता दिखा गया तराजू, न्याय का तराजू। पहले न्याय का देवता का पार्टी बांधे थे, आजकल हटा दिया है, समझ में नहीं आ रही किसी लिए। लेकिन हमारे परमेश्वर उसके पट्टी कोई हटा नहीं सकते, कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि उनके सामने सब कुछ नंगा है। यहोवा मन को तोड़ता है, हमारे हृदय को तोड़ता है। मनुष्य के चाल चलन अपनी दृष्टि में अच्छा, मैं अच्छा कर रहा हूं तो मैं महसूस करता हूं, हम सब ऐसे ही। ये परमेश्वर हमारा मन को जांचता है, तौलता है तराजू में। परमेश्वर की महिमा। यशायाह नबी का पुस्तक है 55 अध्याय इसका 7वां वचन में, आइज़ाया 55 वर्स 7 में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। ये दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। परमेश्वर का वचन है, यहोवा की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? उसके ऊपर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे, और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अब प्रभु में है तो आप एक भाग्यवान व्यक्ति है। अगर आप प्रभु में नहीं है तो बाइबल कह रहे थे दुष्ट है कहकर हमें उस कैटेगरी में काउंट करेगा। कौन सा सुनना चाहता है? भाग्यवान सुनना चाहते हैं, धन्य है सुनना चाहते हैं, या परमेश्वर की नजर में दुष्ट है सबका सुनना चाहते हैं? फैसला अपने पास है, हमारे पास है फैसला। मनुष्य हो सकता है आपको तारीफ करेगा, लेकिन प्रभु हमारे परमेश्वर हमें कैसे तोल कर देख रहे। मन को तोलने वाला परमेश्वर के तराजू में मेरा और आपका मन है। परमेश्वर आपको कौन सा शब्द से पुकारना चाह रहे हैं? मैं कभी भी मुझे दुष्ट है कर प्रभु पुकारने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप भी ऐसे नहीं हो। परमेश्वर कहता है धन्य व्यक्ति है, ब्लेस्ड, आशीषित व्यक्ति हो, धन्य व्यक्ति बनो। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होते रहे। नीति वचन 3 अध्याय उसका 34वां वचन, ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ठट्ठा करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु का वचन कहते हैं ठट्ठा करने वालों से परमेश्वर भी क्या करेगा? ठट्ठा करेगा। कितना लोग ठट्ठा करते हैं, ठट्टे में उड़ा देते। प्रभु का वचन कहते हैं और दिनों पर परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह करते हैं। अब दरिद्र और दीन है, आपको कोई भी कुछ नहीं, सब ठट्टे में उड़ाते, आप चुप रह रहे हैं ना,
प्रभु का वचन कहता है दीनों पर परमेश्वर क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर वो काफी है मेरे प्यारों। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे लिए काफी है। दुष्टों के पास एक योजना होता है। दुष्ट हमेशा योजना देने वाला है। पापी के पास एक रास्ता है। पापियों के तो मार्ग होता है। ठट्टा करने वाले को एक कुर्सी है, बैठने के लिए जगह है। हम कौन सा देंगे? धर्मी है तो सबसे पहले दुष्ट की योजना हम नहीं सुनेंगे। पापियों के मार्ग जरूर है, उस मार्ग पर हम नहीं चलता है। ठट्ठा करने वाला कुर्सी लगाकर आपको बैठाने के लिए तैयार है, हम उसमें बैठेंगे नहीं। तीन चीज लेकर दुष्ट बैठा है, शैतान तैयार है, लेकिन हम उसमें फंसना नहीं। एक भाग्यवान व्यक्ति, एक धन्य व्यक्ति का योग्यता परमेश्वर के वचन से, विशेषता है परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। हम आज दुष्ट के बारे में नहीं, धन्य व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। धन्य व्यक्ति का विशेषता क्या है? सबसे पहले वो बहती नाली के किनारे लगाए गए हैं। नंबर 2, वो अपने ऋतु में फलती है। नंबर 3, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। 4, जो कुछ वो करे वो सफल होता है। एक बहन ने आज गवाही दिया, यीशु मसीह को पास आने से पहले जो कुछ करता है सब फेलियर हो रहे थे। प्रभु को मान लिया, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया, सब अच्छा हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, बोल रहे हैं। मतलब क्या है? धन्य व्यक्ति है। परमेश्वर चाहते हम सब जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें सफलता हो जाए। आज हम इस 4 विषय के बारे में अध्ययन कर प्रार्थना करना चाहते हैं। नंबर 1, वे बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहते नालियों के किनारे लगाया हुआ वृक्ष है। उस वृक्ष को गर्मी का, सूखापन का कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि नदी के किनारे है। उस नदी के किनारे लगाया गया। भाग्यवान व्यक्ति का विशेषता, लगाया गया। परमेश्वर का वचन साफ साफ से लिखा है, ये लगाया गया, अपने आप उगाया नहीं है। याद रखिए, अपने आप उगा नहीं। परमेश्वर का प्रेम से एक सूखी जगह से उखाड़ कर मुझे और आपको उस नदी के किनारे लगाया गया, लगाया गया। हालेलुया। इस पेड़ से पूछे, वो कह सकते कि कहानी एक समय में बिल्कुल पौधा थे, मरुभूमि अवस्था में था, एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे उठाया, उस जगह से उखाड़ कर उस नदी के किनारे लगाया। यीशु मसीह को जानने से पहले मैं और आप इसी अवस्था में थे मेरे प्यारों। समस्या से भरे हुए, दबाव से भरे हुए, परेशानी से भरे हुए, आग समान जलने वाला धूप में एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। कौन मुझे बचाएगा, इस मृत्यु का देर से मुझे कौन बचाएगा कहकर हम चिल्लाते रहने का उस समय पर परमेश्वर की कृपा मुझे और आपको ढूंढकर पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। यीशु मसीह ने कीमत चुकाया मुझे वहां से उखाड़ने के लिए। काल्वरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू बहाया और हमको उखाड़ कर उस
मृत्यु का तराई से हमें वहां से उखाड़ कर परमेश्वर हमें बहती नाले के किनारे लगा दिया। हालेलुया। कितना खुशी है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे लगाया, आपको लगाया, मुझे लगाया। ये हमारे योग्यता नहीं, हम अपने आप उठकर आया नहीं। याद रखिए, हमको इस नाले के पास जाने का ही कोई अधिकार नहीं था। इस नदी के किनारे परमेश्वर ने हमें लगाया। यशायाह नबी का पुस्तक 61 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया 61 वर्स 3। और सिय्योन की विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाज उड़ेज और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु का वचन इधर हम लोग देखा है। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो। हमारा दूर करेगा, क्या दूर करेगा? विलाप को दूर करेगा। हम सब एक दिन विलाप कर रहे थे, याद है ना? पाप के दलदल में हम सब लोग चिल्ला रहे थे, कौन मुझे मदद करेगा? इस संसार से कोई हमें मदद करने के लिए तैयार नहीं था। संसार का जो भी धर्म हो, काम कर्म हो, वो मुझे और आपको पाप के दलदल से छुड़ा नहीं सकते हैं। कुछ आइडियोलॉजी दे सकते हैं, हमें कुछ बातें सिखा सकते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है उस दुख का राख, इस्राएल जनता पहले दुख आने के समय ऊपर राख डालते थे, टाट तोड़ते थे। उस राख को दूर करके परमेश्वर क्या करता है? सुंदर पगड़ी बांध देंगे। हालेलुया। सुंदर पगड़ी, उनके विलाप को दूर करके हर्ष का तेल लगाते हैं। विलाप दूर करेगा, हर्ष का तेल लगाते हैं और उसकी उदासी हटाकर यश का उड़ाना उड़ाएगा, जिससे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए गए कहलाएंगे। हालेलुया। धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए गए। कहां पर लगाया? इस नाले के किनारे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको नष्ट होने के लिए नहीं बनाया, आपको नरक में जाकर तड़पने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने उस नदी के किनारे लगाया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मुझ पर विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की जल की नदी यानी सोत बह निकलेंगे। हालेलुया। इस नदी के किनारे परमेश्वर ने इस पवित्र आत्मा का अभिषेक कर उस नदी के किनारे मुझे और आपको लगाया। शत्रु शैतान आपको क्या कहेगा? इस रास्ता अच्छा नहीं है, दुष्टों की संगति में आओ। आप किसकी बात सुनोगे? भजन संगीता एक हम पढ़ा है, कई बार सबको बाय हार्ट है भजन संगीता। असली में इसके अंदर की गहराई जब हम समझेंगे, अपने आप को जांचना। आप उग कर आया नहीं। अगर उग कर आ गया तो आपको कोई किसी को भी रिपोर्ट देने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन लगाया गया। अगर क्या है? यहोवा के धर्म, जिससे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे, उसका महिमा प्रकट हो। यहोवा के लगाए गए। परमेश्वर ने आपको लगाया, मुझे लगाया। हम अपने आप आया नहीं, हम परमेश्वर के लगाए हुए एक पेड़ के समान है। उसमें फलवंत बनने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर जगह पर परमेश्वर ने लगाया। आपका जीवन एक आशीषित उस वृक्ष के समान हो, फलवंत वृक्ष के समान हो। शत्रु शैतान आपको फुसलाने के समय पर उसके अनुसार ना जाइए, उसके मार्ग पर ना चलिए, उसके मंडली पर ना बैठिए, परमेश्वर की कृपा में आगे बढ़े। यशायाह नबी का पुस्तक
55 अध्याय में उसका 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। उस नदी क्या है हम देखेंगे। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। इस नदी क्या है? जिस प्रकार से वर्षा और हिम से गिरता है, जब तक ऊपर से बारिश नहीं आएगा आपका नदी सूखा पड़ेगा। सही है ना? आप लोगों को ये नदी का सूखापन का अवस्था नहीं मालूम, हम लोग का वहां पर भी है। राजस्थान साइड में जाइए, नदी सूख जाती है। हमारे जमीन से एक नदी जा रहे थे, उस नदी हम लोग बचपन में, मेरा 2 क्लास में पढ़ा था, उस समय से मुझे स्विमिंग मालूम था, क्योंकि हमारा जमीन सही है, वो निकल गया। वहां पर एक बहुत बड़ा डाम है, इडकी डाम बोलकर बहुत बड़ा डाम जा रहा है, उसी में जा रहे थे। लेकिन गर्मी के समय पर अप्रैल मई महीने में जाइएगा बिल्कुल सूख जाते हैं, लेकिन जून जुलाई में आएगा भयानक रूप बदलकर आ जाते हैं। जब तक इस नदी भरना है, बारिश की जरूरत है, बारिश की जरूरत। इधर क्या लिखा है? जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरता है। कहां से गिरता है? आकाश से गिरता है और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, पर भूमि पर पड़कर उपज उगा जाते हैं। अब किसान लोगों को मालूम है बारिश नहीं आती तो क्या हाल होगा। और कभी कभी हम लोग गोरखपुर में आने के बाद एक जगह एक साल बारिश ही नहीं हुआ, धान सब सूख गए थे, लोगों को बहुत मुश्किल है। जब तक ऊपर के अनुग्रह, मेरे और आपके ऊपर इस अनुग्रह का बारिश नहीं आएगा, हमारा नदी सूखा रहेगा, सूखी नदी होगा। नदी भरना है, इसलिए ऊपर से बारिश की जरूरत है, ओस की जरूरत है। इस बारिश जब गिरेगा, प्रभु का वचन कहता है बोने वाले के लिए बीज मिलेगा, खाने वाले के लिए रोटी मिलता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है। परमेश्वर का वचन बारिश के समान गिरना है। आप एक नाले के किनारे लगाए हुआ वृक्ष के समान है। परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है तो अब सूखा है। आप मरुभूमि में रहे, चाहे नदी के किनारे रहे, नदी भी सूखा है, मरुभूमि भी सूखा है, वचन नहीं तो सूखा अवस्था है। परमेश्वर का वचन से प्यार करिए, परमेश्वर का वचन से प्रेम करें। ये वचन हमारे हृदय के अंदर बहुत बड़ा फल देगा और बिना काम कर नहीं लौटता है। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम सबके ऊपर परमेश्वर बनाए रहेंगे जब तक बारिश नहीं आएगा, जब तक ऊपर से शावर्स ऑफ ब्लेसिंग, अनुग्रह का बारिश नहीं गिरेगा, नदी सूखा रहेगा। प्रार्थना करें, प्रभु मेरे ऊपर आपका बारिश उतारे, मेरे ऊपर आपका अभिषेक का बारिश उतारे, वचन का बारिश मेरे ऊपर उतारे। प्यासी भूमि पर परमेश्वर पानी गिराएगा। वचन के लिए प्यास होना है। सुबह मेरी आदत है प्रार्थना करते हो तुरंत में मेरा स्टडी रूम में जाते रहे, बाइबल घंटों तक पढ़ते, रोकने बंद करने के लिए मन नहीं। परमेश्वर नया नया बातें हमको सिखाते रहते हैं। आज भी मैं प्रभु का वचन सीख रहे हैं, नया चीजें प्रभु हमें सिखा देता है। अब भी इस परमेश्वर का वचन का बारिश प्रभु मेरे ऊपर उड़े, नदी बन जाए। परमेश्वर की महिमा हो। भजन संगीत 104 उसका 16 वचन इस प्रकार लिखा है,
यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, यहोवा के वृक्ष तृप्त रहता है, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। आमीन। यहोवा के वृक्ष कर परमेश्वर हमें बुलाता है। साधारण पेड़ के बारे में परमेश्वर नहीं बोल रहे, याद रखिए। परमेश्वर मुझे और आपको तुलना कर यहोवा का वृक्ष क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते। क्या हो जाते हैं? तृप्त। परमेश्वर ने सैटिस्फैक्शन है, तृप्त करे। आधा अधूरा परमेश्वर कुछ भी ब्लेसिंग हमें नहीं देगा, तृप्त करे। 5 रोटी 2 मछली कितने लोग खाए? 5000 पुरुष खाया, उसका बीवी भी तो 10,000 हो गया। कम से कम एक बच्चा है तो उस समय में बहुत बड़ा बच्चे ज्यादा बच्चे, कम से कम एक बच्चा तो कम से कम 15,000 तो हो गया। और कितना बाकी बच गया था? 12 टोकरी। वेस्ट बच्चा नहीं है, ताजा है, यूज नहीं किया, वो भाजन बच गया। यहोवा का वृक्ष तृप्त करेगा। परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। परमेश्वर में तृप्त करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर में तृप्त करेगा? हर चीज में, आत्मिक रीति से हो सकता है, शारीरिक रीति से हो सकता है, आर्थिक रीति से हो सकता है। परमेश्वर में तृप्त करेगा मेरे प्यारो, विश्वास करिए। आपको परमेश्वर ने एक जगह से उखाड़ कर उस नदी के किनारे लगाया, नदी के किनारे लगाया। वो क्या है? उस मालिक का प्रेम प्रकट कर रहे हैं। हम सूख कर नष्ट होने के लिए नहीं, वरन हमें परमेश्वर के अनुग्रह पाने के लिए। लेबनोन का देवदार, ये देवदार का वृक्ष, छोटा वृक्ष दिख रहा था, बहुत लंबा हो जाता है, खुशबूदार होते हैं, वो तोड़ेगा खुशबू आते हैं। एक बार हम पटनी टोप कर एक जगह है कश्मीर में, ये थे, एक सूखा लकड़ी उसमें से तोड़ा था और ना खुशबू आ रही थी। अभी भी वो लकड़ी मैंने रखा है और उसको और तोड़कर उस खुशबू आती थी, सुगंधित पेड़। लेबनोन का देवदार के समान परमेश्वर में लगेगा। पहले हम देखा है परमेश्वर ने हमें उस नाले के किनारे लगाया। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मुझे लगाया है कर? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको लगाया। नंबर 2 इसका यशायाह नबी का नहीं, यिर्मयाह का पुस्तक में पढ़ेगी। यिर्मयाह 70 चैप्टर 7 और 8 वचन में लिखा है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान उस होगा, वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। उसके जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसको नहीं लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, हालेलुया। क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। तभी फलता रहेगा। सूखी अवस्था है, फलवंत होगा। हालेलुया। धर्मियों का परमेश्वर देने वाला निकल है। इस वृक्ष का सामने वहां पर नदी है, किनारे से बह रहे, उसका पत्ते हमेशा हरे रहते हैं। अकाल के समय में भी परमेश्वर उसको कोई टेंशन होने नहीं देगा। एलिया को कौवे के द्वारा हमारे परमेश्वर खिला सकते हैं, सराफत की विधवा के द्वारा खिला सकता है, खेरित का नाले में से पानी दे सकते, तो हमारा परमेश्वर मेरा और आपका भी आवश्यकता पूरा करने में विश्वासी योग्य हो, सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि हम परमेश्वर के नदी के किनारे लगाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें दूसरा स्वभाव उस वृक्ष का, वो अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में फलते हैं, समय पर फल प्रदान कर देता है, अपने ऋतु पर फलता है। एक विश्वासी हमेशा
फल प्रदान करने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। हमारा फल क्या है? आत्मा को जीतना, ये हमारा आवश्यकता है। ये मत सोचिए केवल पास्टर का ड्यूटी है, नहीं, हम हर एक व्यक्ति का आवश्यकता है आत्मा जीतना। ये ऋतु में फल देता है, ये ऋतु में फल देता है। क्या है? आत्मा। लोग उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के निकट में लेके आते हैं, उसको उद्धार का कारण बनाना प्रतिफल स्वरूप नहीं। पास्टर या अगुआ का कार्य क्या है? जितना भी लोग आ रहे हैं उनको आत्मिक भोजन देना, उसको संभालना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए परमेश्वर का वचन प्रदान करना। चरवाहे का काम भेड़ों को खिलाना, भेड़ों का रक्षा करना। भेड़ का काम भेड़ को बढ़ाना। ये है फलवंत जीवन दर्शा रहा है। दूसरे कुरिन्थियों का पत्री में 2 अध्याय उसका 14 वचन से लेकर 16 वचन तक एक बात लिखा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर में जय देने वाला प्रभु है। अपने ऋतु में फल देना मतलब लेकिन जयवंत जीवन देना। हालेलुया। हम पराजित लोग नहीं है। कारण क्या है? हमारे यीशु हारा नहीं है। यीशु पराजित व्यक्ति नहीं था। तो पराजित व्यक्ति कौन है? शैतान। असली में शैतान हार गया। कहां पर हार गया? यीशु जब क्रूस पर मरा तब हार गया। हमें यीशु ने विजय दिया, इसलिए बोला परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलाता है। देखिए ज्ञान का सुगंध, अब जब जाते हैं सुगंध फैलाता है। जो हमारे का जो मम्मी का फ्यूनरल के सर्विस में ना स्कूल से जो टीचर्स आए, लोग टेस्टिमनी दे रहे थे, हमको इतना अच्छा लगा। क्या है? हमारा सुगंध लोग समझना है। यह हम जगह पर भी जाएंगे जरूर पूछना है आप क्रिश्चियन हैं। एक बार एक व्यक्ति, हम एक एक्सीडेंट होता है की जगह पर, एक दुकान पर बैठा था, तुरंत मैं जाकर उसको उठाकर वो पानी वगैरह पिलाया, बैठा दिया। दुकानदार हमसे पूछ रहे थे क्या आप ईसाई हैं? बोले कैसे आपको पता? आप ही लोग ऐसे कर रहे हैं। एक टेस्टिमनी, एक सुगंध है, एक सुगंध है। और क्योंकि हम परमेश्वर के लिए निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। और कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? एक ही सुगंध, एक ही धूप दे रहे थे। किसी के लिए मृत्यु का गंध, दूसरे के लिए जीवन की सुगंध है। योग्य कौन है? ये इसका कहानी आपको समझाना चाहते हैं। ये रोमन जब सिपाही लोग दुश्मन के सामने जाकर लड़ाई के लिए जाते हैं, लड़ाई कर वापस आते वक्त तो सेना का अधिपति होगा, सेनापति आएगा, उसके साथ सेना भी आगे जाएगा और उस समय सारे लोग साइड में मिलकर ये सेनापति को सैल्यूट मारेगा क्योंकि जय पाकर आया है। उसने और एक काम करेगा, वहां का राजा और वहां का जो भी अधिकारी है
उनको बंदी बनाकर इसी प्रकार पकड़ कर लेके आए और इसी प्रकार से पकड़ कर लेके आए। और पीछे एक दुआ, यहाँ पर जब देख रहे थे दुआ जलाते रहते हैं, दुआ, ये राजा को पकड़ कर लेके आया, राजा का परिवार को पकड़ कर लेके आया, जंजीर से बांध कर लेके आते हैं। सेनापति यहाँ पर राजा के पास जब आ रहे थे, यहाँ पर सुगंध वाला खुशबू डालते हैं। उस समय सेना में जितना लोग, सेनापति और सेना के लोग जय पाकर आ रहे थे, उनके लिए वो सुगंध है, जीवन का सुगंध है। लेकिन जो शत्रु राजा और शत्रु राजा के साथ में जितना उनका परिवार का, उनका जो लोग है, उनको बंदी बनाकर उस राज्य में लेके आएगा, उनको राजा के सामने मार डाल दे। वो ये रोमन जनता, रोमन राजा लोगों का सिस्टम ही होते थे। यही बात पौलुस इधर, प्रेरित पौलुस इधर बोलकर बोला, हम जयवंत लोग हैं, हम इसी प्रकार मार खाने वाला लोग नहीं है। हमारे लिए सुगंध है, उनके लिए मृत्यु का गंध है। ये वाला आएगा तुरंत, इनके लिए मृत्यु का गंध है बोलेगा, मृत्यु और नजदीक है। इनके पास आएगा बोलेगा उसी सुगंध है, उनके लिए क्या करते हैं, जीवन का गंध है, यानी उसके लिए क्या करते, जीवन दे रहे हैं, जीवन, उसको आदर सम्मान और प्रमोशन, हर प्रकार का तारीफ राजा दे रहे हैं। मेरे प्यारों, हमारे जीवन कैसे है? इस भूमि का जीवन हम अपने मन मर्जी के अनुसार जीकर हमारा जीवन नष्ट मत करें। जीवन एक ही है, उसको नष्ट ना करें। प्रभु के लिए जिया तो हमें नित्य नित्य युग में प्रभु के राज्य में प्रवेश, वो अपने ऋतु में फलते हैं, अपने ऋतु में फलते हैं। क्या फल? अब गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 और 23 वचनों को सबको मालूम है ये वाला वाक्य। पर आत्मा का फल, जोर से बोलो, सही। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर का आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये आत्मा का फल है। ये फल मेरे अंदर, आपके अंदर हर ऋतु में फलना है। चाहे दुख का अवस्था में भी हमारा आनंद का कमी नहीं होता। पिछले हफ्ते हम लोग ये महसूस किए थे, शरीर के ओर पे हम सोचते तो दुख है, लेकिन हम आनंदित थे, हम आनंदित थे। मसीह का प्रेम हमारे अंदर प्रकट किया। लोगों ने बोला हम लोगों का प्रेम काबिल तारीफ है। परमेश्वर का शांति उस परिवार के अंदर भर गया था। संसार का है तो मारते पीटते रहते हम लोग, कोई भी रोना पीटना कुछ नहीं हुआ। प्रभु के संगीत गीत, परमेश्वर की महिमा हो रहे। कारण क्या है? हम विधान कर रहे थे। धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है, ये सारे अपनी अपनी ऋतु में फल प्रदान करते रहे। अब अपना आप कोई जांचिए, अभी तक आप इस नदी के किनारे है या अभी भी उस मरुभूमि में पड़कर तड़प रहे हो? नदी के किनारे परमेश्वर को ले जाना चाहते हैं। अब यीशु के पास अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। तीसरा बात, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। कई बार हमारे पत्ते, हम लोग को देखा इधर शायद कुछ पता है, हमारा ये पौधा है, वो भी कुछ गिर जाते हैं कुछ समय पर, जो धूप में कुछ गिर जाते हैं। जिसके पत्ते
मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। परमेश्वर की महिमा हो। उस पत्ते परमेश्वर की कृपा है। पत्ता मतलब क्या है? पत्ता मतलब अपना टेस्टिमनी है, अपना गवाही है। कितना भी बड़ा समस्या के बीच में हम अपना गवाही खोना नहीं। पत्ते मुरझकर गिर गया तो हमारा टेस्टिमनी स्पॉइल हो गया। हम अपने गवाही को संरक्षित करना जरूरी है। परमेश्वर का वचन में कहते हैं मत्ती सुसमाचार में 5 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन में प्रभु का वचन में कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वो फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। 2 चीजें परमेश्वर ने बोला, तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक जब तक हमें टेस्ट नहीं करेगा आपको पता नहीं चलेगा। बोतल में हम नमक रखने की वजह से हमारा सब्जी में नमक नहीं आएगा। उसके किनारे रख दे, आएगा। सभी लोग अच्छी तरह से मार दे। निकालना है, उसमें डालना 1 चम्मच 2 चम्मच डाल दे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा निकाल कर टेस्ट करके भी देखते हैं। हाँ ठीक है, ना थोड़ा और डाले। परमेश्वर आपको इस पृथ्वी का नमक के रूप में रखा। कई लोग आपको और मुझको परख कर देखना है, तब यीशु आपके अंदर है पता चले। दूसरे है ज्योति। ज्योति को आपको परखने की जरूरत नहीं, अपने आप फैलना शुरू करेगा। 2 चीज हमें प्रभु ने रखा है। हमारा पत्ता कभी गिरता नहीं। नमक स्वाद देता है और ज्योति अंधकार दूर कर देता है। आप एक ज्योति है क्योंकि हम ज्योति का संतान हैं। इस ज्योति का संतान ज्योति प्रदान करेगा। हाथी का बच्चा कभी भी भैंस नहीं बनता है। भैंस बनता है नहीं। काला तो हाथी का बच्चा हाथी, शेर का बच्चा शेर, बिल्ली का बच्चा बिल्ली। परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर के जैसे होगा। परमेश्वर के जैसे होगा। हम परमेश्वर के बच्चा है। हम प्रकाश का बच्चा है। प्रकाश दे रहे, या नाम नहीं बोल रहे, प्रकाश ज्योति दे रहे। परमेश्वर की महिमा हो। हमें परमेश्वर ने की जगह पर रखा। आखिरी में जो कुछ वो करे वो सफल होता है। ये 3 चीज हम में है। सबसे पहले इस बहते नाली के किनारे है। दूसरा हम देखा है अपने हृदयों में वो फलते हैं। तीसरा हम देखा है उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं। उस व्यक्ति के बारे में लिखा है जो कुछ वो करे वो सफल होता है। हालेलुया। जो कुछ वो करे वो सफल होता है। आप एक आशीषित व्यक्ति बनना परमेश्वर चाहते हैं। मैं एक आशीषित व्यक्ति बनना परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन शैतान क्या चाहते मालूम है? आपका बुराई चाहते हैं। आपको दुष्टों के संगति में बैठाकर, उलझाकर, पापियों के मंडली में बैठाकर, ठट्टा करने वालों के बीच में बैठाकर हमें सत्यानाश करने के लिए शैतान प्लानिंग बना रहे। उनका हाल प्रभु का वचन कहते हैं वो जो भूसी के समान उड़ जाएगा, है ना, क्योंकि वो और 4 वचन लिखा है दुष्टों लोग ऐसे होगा वो भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। पवन से उड़ जाता। दुष्ट के दोनों के कटनी है, अंत है। दुष्ट क्या कहते भूसी है। हम लोग हमारे जो आप लोग खेती का है जो अच्छे तरह से मालूम,
हवा आजकल वाले क्या करते हैं, हवा के लिए आजकल वो सब आपका सिस्टम बदल गया है, बहुत मशीन हो गया है, फिर भी क्या करते हैं वो ऊपर उड़कर वो क्या करते हैं, जितना भी भूसी है सब दूर हो जाएगा। क्या गिरेगा? गेहूं वहीं पर गिरेगा। भूसी और गेहूं अलग करने का समय आने वाला है। आप और मैं इस दुनिया में और इस जंगली बीजों के बीच में हम लोग भी रह रहे हैं, लेकिन एक दिन कटनी आएगा, अच्छी फल परमेश्वर इकट्ठा कर कर अपने गोडाउन में रख देगा, अपनी भंडारशाला में रख देगा। भूसी उड़ जाएगा, उसको जला देगा। भूमि पर भूसी बहुत बड़ा तंग करेगा, लेकिन कटने के बाद वो कुछ नहीं कर पाता है। मेरे प्यारों, प्रभु पर देखिए, जो कुछ वो करेगा वो सफल होता है। पुराना नियम में परमेश्वर एक सांसारिक अनुग्रह देते, तो नया नियम में उससे भी बढ़कर आत्मिक अनुग्रह वो देता है। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, उत्पत्ति का पुस्तक में 26 अध्याय उसका 12 वचन में, उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 12 वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। इधर लिखा है, इसहाक ने उस देश में अकाल के समय पर जोता बोया। सारे जगह पर सूखावस्था, सारे जगह पर अकाल, पानी नहीं। इसहाक जोता बोया, इसहाक जोता बोया। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने उसको क्या किया है? आशीष दिया। उसी वर्ष में परमेश्वर उसको कितना फल मिल गया? मालूम है? दिया है 100 गुना। कितना? मैक्सिमम दे दिया। परमेश्वर का अनुग्रह यहां पर इसहाक के ऊपर हुआ। आज मैं और आप अकाल के समय पर, इस अवस्था में, अकाल जैसे समस्या के बीच में है, हमें बोना, विश्वास से बोएंगे, विश्वास से बोएंगे, प्रभु हमें 100 गुना फल प्रदान करेगा। हालेलुया। किसको मिलेगा? दुष्टों को मिलेगा या धर्मी को मिलेगा? हम कैसे धर्मी बनता है? उसका पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमें प्रभु यीशु मसीह शुद्ध करेगा। उस वृक्ष के समान परमेश्वर रखेगा। आइए मेरा आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करें, अपने आप को फैसला बनाइए। आपको फुसलाने के लिए संसार का हजारों लोग हो सकते हैं, आपको परेशान करने के लिए इस दुनिया में तमाम लोग हो सकते हैं। परमेश्वर में एक आज आंसू से बो रहा है, जयकार से अधिक कर देगा। आंसू से अभी बो रहा है, आप बो रहा है, आंसू से बो रहा है। एक दिन जयकार से 100 गुना प्रदान करेगा। परमेश्वर की ओर देखिए। प्रभु यीशु, आपकी कृपा मेरे ऊपर उठेगी, आपकी अनुग्रह मेरे ऊपर उठेगी। सब लोग प्रार्थना करेंगे। सारे लोग अभी इसी वक्त प्रार्थना में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहकर प्रार्थना करें। आप मुझे लगाए जाता है उस नदी के किनारे, उस नाले के किनारे लगाइए। उस पवित्र आत्मा का अभिषेक कर नदी के किनारे मुझे लगाइए करके प्रार्थना करें। अपना मुंह खोलकर प्रभु को थोड़ी समय धन्यवाद देंगे। परमेश्वर की कृपा हमें चाहिए, परमेश्वर की अनुग्रह हमें चाहिए, परमेश्वर की दया हमें चाहिए। परमेश्वर की नजर में भाग्यवान व्यक्ति बनना। मनुष्य की नजर में हो सकते हमें भाग्य अवस्था है नहीं, क्योंकि मनुष्य क्या है, पैसा से सब कुछ तोल कर देता है। हमारे पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है। पत्रोस ये बोलना, जन्म से लेकर एक व्यक्ति हमसे कहा है,
सोना और चांदी मेरे पास है नहीं है, परंतु मेरे पास जो है मैं तुम्हें दे रहा हूं। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। उस यीशु के निकट में या हम आए हैं, उस यीशु के निकट में हम आना चाहते हैं। अब उसे हाँ परमेश्वर, मैं तेरे निकट में आता हूँ, मैं तेरे नजदीक में आता हूँ परमेश्वर। हमें एक धन्य व्यक्ति बनाइए प्रभु, हमें एक आशीषित व्यक्ति बनाइए प्रभु। मैं दुष्ट के मार्ग पर नहीं चलना चाहता, दुष्ट की योजना पर नहीं चलना चाहता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलना चाहता। ठट्टा करने वाली की मंडली पर मैं नहीं बैठूंगा, ठट्टा करने वाले को परमेश्वर भी ठट्टे में उड़ा देगा। परमेश्वर दीनों को ऊपर परमेश्वर करुणा करेगा, अनुग्रह करेगा। विश्व के लहू से मुझे धोले, प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। वे हम प्रभु भोज में शामिल होने से पहले प्रभु परमेश्वर के नजदीक में अपने आप को जांचने का समय है। कल के भरोसे पर नहीं है, कल का भरोसा